अस्सलाम वालेकुम। आपको इस वीडियो के अंदर आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे ट्रैफिक लाइट सिग्नल हमारे पास काम करता है। रोडों पर आप देखते होंगे, हैदराबाद, सिंध, कराची, पंजाब, सरहद, के बलूचिस्तान, इस या कहीं पर भी जो ट्रैफिक लाइट आप देखते हैं, सिग्नल देखते हैं आप, हरी, लाल, पीली जो बत्तियां जलती हैं, ये जो इंडिकेशंस होती हैं, इनमें टाइमर्स लगे होते हैं। ये आपको दिखा भी रहे होते हैं। ये सब कैसे ये तरीका होता है, वो सारा का सारा तरीका मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर समझा दूंगा। हमारे पास एक्चुअली लगी होती है पीएलसी। पीएलसी क्या होती है, उस वो हम काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। ये एक्चुअली प्रोग्राम एबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ये हमारे पास एक तरह का कंट्रोलर होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम प्रोग्राम, इस पीएलसी, इस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, इसी पीएलसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम सारा का सारा प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं और चंद एक थोड़ी सी वायरिंग कर कर ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेट कर देते हैं। तो आज आप देखेंगे किस तरह से रोड पे चलने वाला ट्रैफिक सिग्नल चलता है, कैसे वो एक वर्क करता है, इतना बड़ा सिग्नल चलता रहता है। सबसे पहले बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं सिमेंस की पीएलसी की। सिमेंस की पीएलसी के अंदर क्या होता है, ये आई 1 इसमें आप देखेंगे इसके अंदर जो इनपुट हमारे पास होती है, इनपुट होती है आई, आउटपुट होती है हमारे पास क्यू। ओके, इसके अंदर आउटपुट हमारे पास क्यू होती है। और ये जो आउटपुट होती है मेमोरी की, ये जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी एक्चुअली स्पेशल मेमोरी कहलाती है। ये एक्चुअली बिल्टन होती है इस पीएलसी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। ये अलग से कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो उन लड़कियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए या इंजीनियर्स के लिए या डिप्लोमे वालों के लिए जो कि स्टिल वर्किंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। इसके अलावा सबके लिए बेकार है ये वीडियो, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम है के लिए जो लड़के सॉफ्टवेयर्स वगैरह पर या प्रोग्रामिंग्स पर या इस तरह की प्रोग्रामिंग में, लैडर लॉजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, ठीक है। और मोस्टली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, लड़के लड़कियां होती हैं, वो ये काम करते हैं, ठीक है। नंबर एक, इनपुट। ये सिमेंस की पीएलसी की हम बात कर रहे हैं। आई जो है वो इनपुट है, क्यू आउटपुट है। क्यू, ये आई इनपुट हार्डवेयर का है, क्यू आउटपुट हार्डवेयर का है। ये हमारे पास पीएलसी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर हम ठक 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 करके M0.0 टाइप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे, ये एन सी, ये एन सी, ये एन सी, ये एन सी, ये एन सी और ये एन सी, ये सारे एन सी हमारे पास इंटरनल सॉफ्टवेयर के अंदर हमने डाले हुए हैं, अलग से कोई नहीं है। ये सब के सब सॉफ्टवेयर के अंदर डायग्राम बनाई हुई है, एक तरह से कह सकते हैं। आई 0.0 इनपुट मिला। इनपुट मिसाल के तौर पे ये ऑन स्विच है, ऑन स्विच हमने दबाया, ऑन स्विच से सप्लाई एनसी पॉइंट से निकल कर गई टीएमआर। टीएमआर क्या है, हमारे पास टाइमर होता है, ठीक है ना। फेटेक के अंदर ये मैंने ऐसे ही बना दिया, टीएमआर लिख दिया। टीएमआर टाइमर है हमारे पास, टाइमर से एक ऑपरेट हुई ये हमारे पास इंटरनल मेमोरी। मेमोरी जैसे ही ऑपरेट होगी हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, अब ये टाइमर कब इसको ऑपरेट कर पाएगा, जब ये इंगेज होगा। इंगेज होने से पहले क्या होगा, सप्लाई यहाँ जाती रहेगी, सप्लाई इस एनसी की उससे जा रही है। टाइमर का टाइम पूरा होगा, हमारे पास ये मेमोरी ऑन हो जाएगी। जैसे ये ऑन होगी तो इसका एनसी एन हो जाएगा, ये आउटपुट बंद हो जाएगी और ये टाइमर एनर्जाइज रहेगा। तो हमारे पास आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट की जो रेड लाइट है, रेड लाइट वो बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, M0.0 जो कि ये ऑपरेट हो गया था, ये ऑपरेट हुआ हुआ है। इसकी एनसी से निकलकर एक और टाइमर एनर्जाइज होगा, एक और टाइमर एनर्जाइज होगा। ये क्या करेगा, इस टाइमर के एनर्जाइज होने से पहले ये लाइट हमारे पास जलेगी। जब ये आउटपुट ऑन हो जाएगी तो हमारे पास कौन सी, येलो लाइट जलना शुरू हो जाएगी। येलो लाइट जलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये टाइमर थोड़ी देर के बाद एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होगा तो इसको सप्लाई मिल जाएगी, ये मेमोरी
इंटरनल मेमोरी जो हमारे पास पीएलसी की ये ऑन हो जाएगी तो ये एनसी एन हो जाएगा और ये सर्किट को बंद करवा देगा। ये सर्किट बंद होगा हमारे पास तो मतलब हमारे पास येलो लाइट बंद हो जाएगी। जब येलो लाइट बंद होगी तो कौन सी लाइट जलनी चाहिए, फिर हमारे पास ग्रीन लाइट जलनी चाहिए। पहले रेड लाइट जलती है, फिर येलो, फिर ग्रीन, ये आपकी मर्ज़ी है। कोई भी पहले लाइट आप जलाएं और कोई सी भी लाइट बंद करें। ये एक सीक्वेंस के थ्रू काम करती है सारी की सारी सिचुएशन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है हमारे पास ये वाली M0.1, क्योंकि अब ये लाइट जल गई है हमारे पास, ये लाइट जल गई है तो अब क्या होगा हमारे पास, ये लाइट जली है तो अब ये जो हमारे पास कॉइल ये एनर्जाइज हो गई है हमारे पास, ये यहाँ से NC हो जाएगा। सप्लाई यहाँ से आएगी, इसके NC से गुजरेगी, इस टाइमर तक आ जाएगी। ये ठक 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 करते करते अपना टाइम पूरा करेगा। सिग्नल पे आप देखते हैं 40 सेकंड, कभी 90 सेकंड होता है, 1.5 मिनट होता है, कहीं 1 मिनट होता है। आमतौर पे जो है ना हमारे पास 60-70 सेकंड हैदराबाद में जो है मैंने आमतौर पर देखा है कि वो 60-80-90 सेकंड जो है ना टाइम होता है। कराची में भी इतना ही होता है, 90-120। जौहर चुरंगी में जो है 120 टाइम तक, 120 सेकंड तक टाइम देखा है, ठीक है। फिर जो है ये आउटपुट ऑन हो जाएगी, ये आउटपुट ऑन होगी मेरे पास तो ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होगी तो क्या होगा, ग्रीन लाइट ऑन होने के बाद उसके बाद मेरे पास ये जब ऑन होगा तो ग्रीन लाइट ऑन रहेगी। ग्रीन लाइट ऑन है अभी हमारे पास, तो उसके फ़ौरन बाद जब ये एनर्जाइज होगा, क्योंकि ये टाइमर लग गया हमारे पास, जैसे ही टाइमर लगा यहाँ से क्या हुआ, सप्लाई यहाँ से जाना शुरू कर देगी। ये देखिए सप्लाई यहाँ से जाना शुरू करेगी, सप्लाई यहाँ से जाएगी और ये सप्लाई इसके NC से गुजरते गुजरते M0.3 में गुजरेगी। जैसे ही M0.3 ऑन होगा यहाँ से ये बंद कर देगा। जैसे ये बंद करेगा ये बंद हो जाएगी हमारे पास। जब ये बंद हो जाएगी तो इसको होल्ड किससे मिल जाएगी, इससे मिल जाएगी M0.3 से। M0.3 से होल्डिंग हो गई। M0.3 से होल्डिंग जैसे ही होगी तो हमने एक और टाइमर लगा दिया। एक और टाइमर लगा के हमने क्या करा कि थोड़ी देर हमने चलने दिया जब तक आप देखेंगे कि M0.3 इस ग्रीन को जैसे ही बंद कराएगा तो हमारे पास दोबारा से ये सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि M0.0 लगा हुआ था, इसने M0.2 को ऑन करा दिया, वो ऑफ़ करा दिया। अब इसका NC काम में आ सकता है, इसका NC से सप्लाई गुजरेगी और ये दोबारा येलो लाइट जलेगी। और उसके बाद क्या होगा, येलो लाइट के बाद पूरा का पूरा सिस्टम एकदम बंद हो जाएगा और फिर दोबारा यही सीक्वेंस चलेगी। ये टाइमर से सप्लाई M0.3 से होल्डिंग करवाई थी, यहाँ से सप्लाई आ रही है। टाइमर इतनी देर में ऑन हो जाएगा, M0.4 ऑन होगा। जैसे ये ऑन होगा तो ये मेन का NC NO कर देगा, ये पूरा का पूरा सर्किट बंद करा देगा। इसी तरह से क्या होगा, सबसे पहले रेड लाइट जलेगी, मिसाल के तौर पे 60 सेकंड रेड लाइट जली। जैसे हमारे पास गुल सेंटर, हैदराबाद में गुल सेंटर है, ठीक है ना। हैदराबाद गुल सेंटर के अंदर वो हिल टॉप की पर ये सिग्नल लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास रेड लाइट जली 1 मिनट के लिए, उसके बाद येलो लाइट जली 1 मिनट के लिए, फिर येलो लाइट बंद हो गई, ग्रीन लाइट जली 1 मिनट के लिए, फिर ग्रीन लाइट बंद हो गई 1 मिनट के लिए, येलो लाइट जली। फिर जब येलो लाइट 1 मिनट के लिए चल गई उसके बाद यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। इस M0.4 से ये पूरा का पूरा सिस्टम क्योंकि इसकी NC मेन पर लगी हुई है, मेन पूरा का पूरा सिस्टम बंद करा दी। फिर दोबारा ये सिस्टम जैसे ही बंद होगा ठक करके दोबारा ये NC हो जाएगा। फिर ये सिस्टम दोबारा इसी तरह चलता रहेगा, रेड येलो ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड येलो ग्रीन येलो, रेड येलो ग्रीन येलो। इस तरह से ये सिग्नल हमारे पास चलता रहेगा और ये चलता रहता है। ये इस तरह से हमारे पास कहीं पर भी आप जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल देखेंगे वो इसी PLC के थ्रू काम कर रहा होता है। थैंक यू वेरी मच।